दोपहर का 1 बज चुका है और किसानों द्वारा दी गई कॉल के मुताबिक किसानों का पहला जत्था अपने शंभू बॉर्डर के जहां पर स्टेज बनाया गया था वहां से निकलकर हरियाणा की तरफ जो है वो कूच कर रहा है। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि उससे ठीक पहले जो जत्था वहाँ पर निकला हुआ है उसको रोक कर जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से रखा गया है। और इससे पहले जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग की गई थी, चाहे हम नुकीले तारों की बैरिकेडिंग का जिक्र कर लें या फिर प्रॉपर बैरिकेडिंग जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी की जाती है, उस तरीके की बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, वो की गई थी। उस बैरिकेडिंग तो किसानों द्वारा जो है वो पूरे तरीके से हटाया गया और अब किसानों और पुलिस के बीच में कन्फ्रंटेशन जो है वो लगातार जारी है। और किसान जो है वो अपनी बात पर पूरे तरीके से अडिग हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच जो है वो करना चाहते। तो वहीं हरियाणा पुलिस का जिक्र करें तो हरियाणा पुलिस लगातार किसानों को चेतावनी दे रही है कि वो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। तो ये तस्वीरें हैं पुल के ऊपर की, और पुल के नीचे का यदि हम जिक्र करें तो पुल के नीचे सीधे तौर पर आपको देख पाएंगे कि हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है, SDRF के जवान भी आपको तैनात जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, ताकि किसी भी तरीके से चाहे पुल के ऊपर का जिक्र कर लें या फिर पुल के नीचे का जिक्र कर लें, कहीं से भी किसान जो है वो आगे जो है वो फॉरवर्ड दिल्ली की तरफ जो है वो ना रुख कर सके, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम जो हैं वो हरियाणा की तरफ से किए गए हैं। हरियाणा पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि किसानों को दिल्ली में एंटर होने की परमिशन नहीं है, जिस वजह से उनको रोका जा रहा है और लगातार उनकी तरफ से चेतावनी जो है वो दी जा रही है कि वो कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से अपने हाथ में न ले। तो दूसरी ओर किसान जो है वो पूरे तरीके से अडिग हैं कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो उनकी मुख्य मांग है MSP पर लीगल गारंटी कानून, उसको लेकर अपनी बात को रखने को लेकर वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। और तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किसान जो है वो और पुलिस के बीच में लगातार कन्फ्रंटेशन और टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बीते लगभग आधे घंटे से किसान और पुलिस के बीच में ये टकराव, एक लगातार बातचीत जो है वो लगातार जारी है, जहां पर किसानों द्वारा लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है कि वो आगे बढ़ें। तो वहीं हरियाणा पुलिस का जिक्र करें तो हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को वहीं पर रोककर जो है वो रखा गया है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें हरियाणा पुलिस का, तो हरियाणा पुलिस की तरफ से खास तौर पर अंबाला जिले के लगभग 9 गांव में जो है वो इंटरनेट सेवाएं जो है वो बाधित जो है वो की गई हैं। और ये इंटरनेट सेवाएं जो है वो आज से लेकर 9 दिसंबर रात 12 बजे तक के लिए जो है वो बाधित की गई हैं। यानी कि अंबाला जिले के 9 ऐसे गांव हैं जो खास तौर पर शंभू बॉर्डर के इर्द गिर्द हैं, उन गाँव में इंटरनेट सेवाएँ जो है वो बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई गलत मैसेज जो है वो स्प्रेड ना हो और आसपास के लोग जो है वो ना जुटें। यानी कि पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर ये स्टेप जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से लिया गया है। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर किसानों और पुलिस के बीच में जो है वो लगातार कन्फ्रंटेशन जो है वो जारी है, बातचीत जो है वो जारी है, एक दूसरे को मनाने की कवायद जो है वो की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार चेतावनी जो है वो किसानों को दी जा रही है, तो वहीं किसान जो हैं वो भी पुलिस को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बीते लगभग आधे पौने घंटे से यही मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आगे आने वाले समय, यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, क्योंकि किसान नेता सरवण सिंह पंधेर द्वारा सीधे तौर पर कहा गया था कि 101 जत्थे जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पहला जत्था जो है वो निकल चुका है और उसको ठीक पुल के ऊपर जो है वो रोक लिया गया है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे जत्थे जो है वो आगे निकलेंगे तो जाहिर तौर पर जो तनाव शंभू बॉर्डर पर जो ये फिलहाल की स्थिति के अंदर काफ़ी एक तरीके से बातचीत जो है वो की जा रही है किसानों और पुलिस के बीच में, ताकि रास्ता जो है वो दिया जा सके, किसान जो है वो आगे निकल सके। अब देखना दिलचस्प रहेगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा क्या कुछ फेरबदल और क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो इस शंभू बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।